हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नवर अनिल में। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ वो ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन उन शिफ्ट के हैं जिसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एसएससी एग्ज़ाम हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो इस क्वेश्चन के आसपास ही नज़र मिलेंगे आपको। ठीक है, जो इस क्वेश्चन के आसपास ही होंगे वो क्वेश्चन आपको एसएससी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। और आज का मैम 4 तारीख की जो पहली, सेकंड, थर्ड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन एंथोटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, कि रज़िया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था। ठीक है, तो जिसका आंसर आपको शायद पता ही होगा। और जि ऐसे स्टूडेंट जिनको आंसर मालूम है तो वो अपने एक बार काउंट भी कर लें कि अपने आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम का एनालाइज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रज़िया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था। तो ये था 1240 में। ठीक है, जिसका आंसर होगा 1240। रज़िया सुल्तान ये क्वेश्चन भी अब इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट मैं स्टार लगा देता हूँ। ये हर बार एसएससी में पूछा जाता है कि रज़िया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला अंतिम शासक कौन थी। तो जिसका आंसर होगा रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो आसपास में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को पूरा एक बार डिटेल से देखना है, ताकि आपको क्वेश्चन सारा अच्छे से समझ में आ जाए कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसका आंसर क्वेश्चन पूछा गया था, रज़िया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था, तो 1240 में हटाया गया था। इनकी अवधि थी 1236 से 1240। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी अ, यानी वमन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जिसका आंसर, ये सारे क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं, जो साइंस का वेटेज भी हमेशा ज़्यादा ही रहता है और करंट अफेयर का। ठीक है, तो एक बार इन चीज़ों को एक बार ज़रूर देख के जाएँ। तो मैं आपको बता दूं, मस्तिष्क का जो एक मेडुला ये भाग है, ओब्लोगाटा। ठीक है, यह भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिसे पीछे का मस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, पक्ष भाग। ठीक है, जो सांस लेना, हृदय की गति, निगलने जैसी गतियों को स्वचालित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। ठीक है, जिसका आंसर होगा मेडुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमस ऋषि और बराबर की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जिसका आंसर होगा बिहार। ठीक है, जिसका होगा बिहार। अ, इसकी गुफाएं जहानाबाद जिले के गया के पास में स्थित है और ये नागार्जुन पहाड़ियों में कटी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जिसके संस्थापक थे डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। ठीक है, ओके, जिसके संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्थापना 1930 में की गई थी। और ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ताकि आपको आने वाले शिफ्ट में हेल्प मिल सके। ठीक है, इससे आपकी जो स्टडी की है बिल्कुल तैयारी है उसमें बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1998। ठीक है, आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस का निर्माण 20 नवंबर 1998 को शुरू हुआ। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखते जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, और तैयारी के साथ साथ में आपकी एक स्पेशल बूस्ट जो क्वेश्चन आया था वो रिपीट हो जाए, एक बार मेंटली रिकवरी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था।
तो वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि 1951 की जनगणना जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर को राज्य इसमें इसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है? क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि उस समय अशांत स्थिति, राजनीतिक स्थिति चल रही थी, तो उससे इसके चलते हुए इसको शामिल नहीं किया गया, ठीक है? जिसका आंसर होगा 1951। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी से छठी शताब्दी के दौरान भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। जिसको इसका आंसर आता होगा उसने आपने नोट कर लिया होगा। जिसका ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। तो जिसका आंसर होगा गुप्त साम्राज्य। ठीक ठीक है। भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था और इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, मध्य प्रदेश में मितावली में स्थित एक तरसो या एक तरस महादेव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली के पास में एक तरसो महादेव मंदिर का रूप यानी 64 योगिनी मंदिर है, उसके नाम से इनको जाना जाता है, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू बौद्ध व सिख तीनों धर्म की एक समान रूप से पवित्र मानी जाती है, जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जिसका आंसर है रिवॉल्सर झील, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1360 मीटर की ऊंचाई पर है, रिवाल्सर झील। ठीक है, जिसका आंसर होगा रिवाल्सर झील। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख का प्रसिद्ध यूरू कबात यानी उत्सव मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है, जिसका मैं आपको बता दूं, यह उत्सव लद्दाख के लोमिर मठ में मनाया जाता है, जो 2 दिवसीय वार्षिक त्यौहार है। ठीक है, यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने यानी जुलाई के आसपास में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि उत्सव को किस क्षेत्र या राज्य में मुख्य रूप से नवरात्रा के नाम से जाना जाता है? तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपने 1-2 बार पहले भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। ठीक है, तो जिसका आंसर होगा उत्तर भारत, विशेष रूप से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में नवरात्रि को स्थानीय बोली में नवरता कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो प्रसारण वायुमंडल किस परत से संभव है? रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में संभव होता है? तो जिसका आंसर होगा, रेडियो प्रसारण के मुख्य रूप से वायुमंडल की आयन मंडल में संभव होता है। ठीक है, आयन मंडल जो परत है इसमें संभव होता है। मैंने एक बार इसकी वीडियो बताई थी और इसके रिपीट क्वेश्चन में दोबारा से आपको वीडियो टॉपिक पूरा समझा दूंगा। ठीक है, ओके, तो जिसका आंसर होगा आयन मंडल में यह परत। ये कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सी परत, कौन सा मंडल पहले आएगा, कौन सा, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। यह परत तापमंडल के अंतर्गत 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजती है। ठीक है, तो चलिए, जो क्षोभमंडल हो गया, यहाँ पे मौसम की घटना संभव होती है, बारिश बादल जैसे। और समताप हो गया, जो ओजोन परत यहाँ ही पाई जाती है, जो जेट विमान समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू द्वारा 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, तो सरोजनी नायडू द्वारा 1905 में प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम द गोल्डन थ्रेस होल्ड, यह पुस्तक लंदन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, द गोल्डन थ्रेस होल्ड।
ये बुक का है, टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और ये फिर से निकल के आया है और एक क्वेश्चन और है जो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र प्लांट किस देश में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, यह जर्मनी के अंदर स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो आपको आंसर बताना है। तो यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ईएस द्वारा घोषित एनविजन मिशन शुक्र ग्रह के लिए घोषित किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस नदी के तट पर मुख्य रूप से बैसाखी या बिसोहा का त्यौहार पवित्र स्थान के लिए मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, तो पहले भी आया था और मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो हिमाचल इसलिए बोलता हूँ कि बार बार कि वीडियो को बिल्कुल पूरा देखा करो, स्किप मत करा करो। हिमाचल प्रदेश में वैशाखी जिले में वैशाखी जिस स्थानीय स्तर पर बसोहा यानी बिसोहा भी कहा जाता है, यह त्यौहार मुख्य रूप से व्यास नदी के तट पर मनाया जाता है और पवित्र जो स्नान है वहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है और आगे की वीडियो में आपको कम अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हमारे और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।